अच्छा, व्हाट आर इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स क्या चीज होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो कि जो वेलोसिटी है किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की, उसको अगर कम कर दे। एनी सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द वेलोसिटी और द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। और देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स के अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे रेलिवेंट है हम उसको सिर्फ देखेंगे। टाइप्स के अंदर आई थिंक मैंने आपको पहले भी एक दफा करवाई थी। देर वर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अनकम्पिटिटिव मैंने नहीं लिखा क्योंकि पहले मैं वो पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन का जिक्र किया है कि ये क्या होती है, इसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म बेस्ड को ही डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन क्या होती है? बेसिकली इनका दूसरा नाम है सुसाइड इनहिबिटर्स। ठीक है। ऑल्सो दे आर द टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बेसिकली। सो इसमें होता क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। और वो जो है वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। और वो जो प्रोडक्ट है वो शैतान निकलती है। वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट जो है इरिवर्सिबली जो है वो एंजाइम को ब्लॉक कर लेती है। आपका एंजाइम जो है ना वो बेचारा फंस जाता है। ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ कोवेलेंट लिंक बना देती है और उसको छोड़ती ही नहीं है। ठीक है। जब वो उसको छोड़ती नहीं है तो क्या होता है कि एंजाइम का फंक्शन जो है ना वो लॉस हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज द एंजाइम मैकेनिज्म बेस्ड। यानी पहले वो कोई सब्सटेंस था, कुछ भी था, लेकिन जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज बेसिकली टॉक्सिक फॉर द एंजाइम। ठीक है। सबस्ट्रेट इतना टॉक्सिक नहीं था, उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो टॉक्सिक होती है। तो इसको सुसाइड इनहिबिशन कहते हैं हम। ठीक है। इसी को मैकेनिज्म बेस्ड जो है ना इनहिबिशन कहा जाता है। नाउ वी कम टू द कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इसके अंदर होता है कंपटीशन। कंपटीशन क्यों होता है कि जो आपका सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट और जो आपका इनहिबिटर होता है, दोनों की शेप के अंदर काफी सिमिलैरिटी होती है। उस सिमिलैरिटी की वजह से वो दोनों compete करते हैं। ठीक है। आप सिमिलैरिटी को ऐसे कह सकते हैं जैसे दो बच्चे हों, दोनों बच्चे जो है ना शार्प हों, शार्प माइंडेड हों। दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि मैंने फर्स्ट आना। ठीक है। सेम इज द केस विद दिस सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, दे हैव कॉमन और सिमिलैरिटीज इन देयर शेप। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में compete करते हैं। अब उसका क्या मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो होता क्या है कि मोर सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए ना, पहले अगर रेस में 4 लोग थे तो उनको इतना दौड़ना नहीं पड़ना था, उन्हें सिर्फ 3 लोगों से compete करना था। अब अगर रेस के अंदर 50 लोग शामिल हो गए हैं, तो अगर एक बंदे ने जीतना है तो उसने 49 के एज के साथ जो है ना वो जाहिर है अपना कंपटीशन करना है। तो उसे जो है वो अपना लेवल जो है, अपना पोटेंशियल जो है इतना इनहांस करना पड़ेगा कि वो इन 49 का मुकाबला कर सके। तो अगर सबस्ट्रेट ने जीतना है इनहिबिशन इनहिबिटर से, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किसी वजह से बढ़ानी पड़ रही है, तो मुझे ये बताएं कि क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? Km के। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें अच्छी ज्यादा करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है हमारी कौन सी चीज चेंज होगी? हमारा Km भी चेंज होगा। ये याद रखें, इस इनहिबिशन के अंदर हम दो ही जिक्र करेंगे, या तो वी मैक्स को हम चेंज करने का जिक्र करेंगे या हम Km को चेंज करने का जिक्र करेंगे। दोनों एक साथ चेंज नहीं होंगी, दोनों में से एक कांस्टेंट रहेगा और एक चेंज होगा। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर तो Km चेंज होता है। अगर Km चेंज होगा तो उसका मतलब वी मैक्स तो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसकी रीजन क्या है कि जो हमारी अल्टीमेट टारगेट है, इसकी एग्जांपल मैं आगे देता हूँ बल्कि, ताकि आपको समझ आ जाए। ये अनकम्पिटिटिव के अंदर मैं आपको इसकी इसकी एग्जांपल दूंगा। अभी आप फिलहाल ये याद रखें कि वी मैक्स इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब ये ग्राफ अगर हमने ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक तरफ इनिशियल वेलोसिटी, एक तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमें नजर आती है वो है नॉर्मल, जिसके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं है, व्हाइट कलर के अंदर। ठीक है। ये जा रहा है आराम से, मजे मजे में। ठीक है। इसने वी मैक्स यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है। जल्दी अचीव कर लिया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये वाला है आपका ब्राउन कलर में, ये इनहिबिटर्स को शो कर रहा है कि अब इनहिबिटर्स भी आ गए। अब इसमें जब इनहिबिटर्स आते हैं तो देखें, पहले रिएक्शन थोड़ा सा सबस्ट्रेट आपने बढ़ाया था तो व्हाइट देखें कितना ऊपर चला गया था। ठीक है। कितनी स्पीड चेंज हुई है यहाँ पे? थोड़ी सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे
आपकी जो एक्स एक्सिस पे जो ऊपर ये जो बल्ब था, ये जो व्हाइट कलर में ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर फर्द ऐसे गया है, तो स्पीड बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी। लेकिन जब आपका इनहिबिटर आए तो वो स्पीड जो है वो कम होके यहाँ तक रहेगी। ठीक है, अब ब्राउन कलर को अगर आप देखें तो स्पीड कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर इनहिबिटर मौजूद है। अब हुआ क्या कि पहले हमें यहाँ तक मैक्सिमम जो है ना वेलोसिटी अचीव करने के लिए इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देनी पड़ी। यहाँ तक सपोज करें 100 जो है ना हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, तो हमें वी मैक्स अचीव हो गया। अब क्या मसला हुआ, अभी तक तो हमें वी मैक्स अचीव नहीं हुआ। अभी यहाँ पे कितना गैप मौजूद है, अभी हमारे पास इतना गैप जो है वो मौजूद है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनहांस करनी पड़ती है। और जब मजीद कंसंट्रेशन इनहांस करते हैं तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कहीं जाके जो है वो अचीव हो जाती है हमारी वी मैक्स। ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है वी मैक्स तो अल्टीमेटली अचीव हो ही रही है। वी मैक्स अगर हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड थी, वो हमारी जो है वो अचीव हो गई है। वो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज जो है हमें बढ़ानी पड़ी है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ी। अब अगर हम इसको देखें तो वी मैक्स तो सेम है, तो हाफ ऑफ द वी मैक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसको अगर हम ऐसे इंटरसेप्ट करें तो वाइट के लिहाज से वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे के एम है। जबकि इसको अगर जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं इनहिबिटर्स के साथ, तो वहां पर देखें, वहां पर के एम क्या है, के एम जो है वो इंक्रीज हो गया। ये के एम वन है विदाउट इनहिबिटर और के एम टू है विद इनहिबिटर। तो के एम जो है बेसिकली चेंज हो गया है, वी मैक्स सेम रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या है, वी मैक्स अनचेंज है, के एम जो है वो इंक्रीज हो गया, ये देखे ना, ऐसे आगे चला गया, तो दिस इज इंक्रीज्ड। अब ये है विन आपका लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। अब ये इसको मैंने जरा एम्बिगुअस सा रखा है, ये असल आपका इम्तिहान है, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब देखें, ये इनमें से एक जो है ना, दोनों लाइनों में से दो कलर्स मैंने व्हाइट और ब्राउन जो शो करवाए हुए हैं, इनमें से एक विदाउट इनहिबिटर और एक विद इनहिबिटर है। ठीक है, दोनों जो है ना वाई के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहे हैं एट कॉमन पॉइंट। अब वाई के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है उसको हम कहते हैं 1/V max। ठीक है, उसको हम 1/V max कहते हैं। अगर सेम पॉइंट पे कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसका मतलब वी मैक्स तो अनचेंज्ड है, ये बात तो हमें क्लियर है। दूसरी बात, एक जो जो एक्स इंटरसेप्ट है आपका, यानी एक -1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक -2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब आपसे सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो -1 पे कर रहा है या जो -2 पे कर रहा है, इन दोनों में से कौन सा कम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला है। ये आपका इम्तिहान है, आप लोग इसको बताएं कमेंट सेक्शन, इधर जो है ना कमेंट करें, रिप्लाई या चैट के अंदर। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता ही देता हूँ। हमने कहा था के एम क्या हुआ है, के एम इंक्रीज कर गए, तो -1 वाला होगा, -2 वाला होगा। सोचें। गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था, -2 वाला आपने जवाब दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। आप मुझे खुद कॉमन सेंस यूज करके बताएं, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। -1 जो है वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर -2 पे कोई चीज थी, अगर वो इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब वो किधर आ गई है, वो टुवर्ड्स द जीरो आ गई है। दूसरी एक और वजह, आपको पता है ये 1/Km है, माइनस में हमने लिखा था -1/Km। ठीक है, एक तो 1/, है यानी बटे, ये उसके नीचे है, डिनोमिनेटर के अंदर है, दूसरा ये माइनस में है। तो अगर ये -1 की तरफ इस तरफ को आता है तो ये इंक्रीज होता है। ठीक है, जीरो की तरफ आएगा तो इंक्रीज होगा। ये आगे कॉन्सेप्ट मैं दोबारा वी मैक्स में भी बताता हूँ जब अनकम्पिटिटिव देखेंगे हम। तो बेसिकली ये जो व्हाइट वाला है ये विद इनहिबिटर है, और जो ये है ये विदाउट है। ठीक है ना, कितना अब आपको समझ आ गई। अब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। सिर्फ इसमें ड्रॉ करने का आर्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होता है। तो अब ये रिजल्ट्स दोबारा से हैं। माइकलिस मेंटन क्वेश्चन के अंदर जो हमने ग्राफ बनाया उसके अंदर वी मैक्स अनचेंज था, के एम इंक्रीज हो गया। अब इसका क्या मतलब है, वी मैक्स अनचेंज है तो वाई इंटरसेप्ट क्या रहा, सेम रहा। और जो एक्स इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट आया दोनों का। अब जो इनहिबिटर के साथ वाला जो है वो क्लोजर टू जीरो है, वो आपने देख लिया, यानी -1 वाला इंटरसेप्ट जो क्लोजर टू जीरो है, वो यानी इंक्रीज होने का ये मतलब है इस ग्राफ के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर स्टैटिन ड्रग्स है हमारी, ये कुछ ड्रग्स होती हैं। ये ड्रग करती क्या है, आपका एक मॉलिक्यूल होता है HMG को ए,
ठीक है। ये HMG को ए की रिडक्शन होती है, तो ये आगे फर्दर एक कंपाउंड बनता है और वो आगे डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहला रिएक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको आप कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको आप, और जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होता है ना, पहला रिएक्शन होता है स्लोएस्ट, रेट लिमिटिंग, हाँ रेट लिमिटिंग रिएक्शन इसको आप कहते हैं। तो ये बेसिकली रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है आपका। अब इस एंजाइम का नाम होता है HMG कोए रिडक्टेज। ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है। हमारा कंसर्न असल में स्टैटिन के साथ है। स्टैटिन के अंदर एक ड्रग होती है प्रेवास्टैटिन, या डिफरेंट स्टैटिन के जो ड्रग्स के केमिकल नेम्स हैं, डिफरेंट नेम से आते हैं। तो मेन इनकी स्टैटिन जो है ना, मेन क्लास है। अब उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है HMG कोए रिडक्टेज के साथ, मिलती जुलती होती है। तो वो क्या करती है, वो compete करती है। जब वो compete करती है तो वो इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। जब इस ये एंजाइम ब्लॉक होता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाती है। तो ये ड्रग हम यूज करते हैं एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। जब बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो हम स्टैटिन ड्रग्स यूज करते हैं टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। दूसरा सल्फोनामाइड्स, अगर आपको याद हो, विटामिन B9 के अंदर शायद जिक्र हुआ हो थोड़ा बहुत। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक कंपाउंड होता है पापा, ठीक है, पैरामाइनोब्यूटारिक एसिड, उसके साथ मिलती जुलती होती है। तो इससे आगे बनना होता है विटामिन B9, और उसकी एक्टिव फॉर्म बननी होती है बैक्टीरिया के अंदर, हमारे अंदर नहीं। हम तो ज़ाहिर है और सोर्स है हमारे अंदर, तो बैक्टीरिया इसको खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो वो इसको पैरामाइनोब्यूटारिक एसिड से सिंथेसाइज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है सल्फोनामाइड के साथ। तो सल्फोनामाइड क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। तो बैक्टीरिया के अंदर विटामिन B9 नहीं बनता। जब B9 नहीं बनता तो क्या मसला होता है, उनकी DNA सिंथेसिस नहीं होती, मैचुरेशन ब्लॉक हो जाती है। तो ये एंटीबायोटिक जो है ना हम यूज करते हैं।